नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHS मैथ्स प्लस में। और हम आपको आज संख्याओं के विभाजित होने से संबंधित नियम बताएंगे, जिससे कोई फ्रैक्शन आपको सॉल्व करनी है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप ये नियम नहीं जानते कि किस नंबर को किससे डिवाइड किया जाता है और उसके रूल्स क्या हैं, तो आपको सरलीकरण करने में समस्या होगी। इसलिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम 2 से संख्याओं को किस रूल के द्वारा विभाजित किया जाता है, 3 से किस नियम के द्वारा विभाजित करते हैं। ये सभी नियम आज हम पढ़ने वाले हैं और आपको ज़्यादा परिभाषाएं याद भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको सिर्फ जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं सिर्फ उन्हीं से संबंधित विभाजित के नियम पढ़ने हैं। बाकी किताबों में तो आप देखेंगे 4 से विभाजित होने के नियम, 8 से विभाजित होने के नियम, 9 से विभाजित होने के नियम, 10 से विभाजित होने के नियम, उन सब का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप 2 से विभाजित होने के नियम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप 4 से विभाजित होने के नियम भी पढ़ लेंगे, क्योंकि 4 से जो संख्या विभाजित होगी तो वो 2 से ही विभाजित हो जाएगी। और आपको अगर चेक करना है सीधा सीधा कि संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो आप 2 से उसको 2 बार डिवाइड कर दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि 2 से विभाजित होने का क्या नियम है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 2 से विभाजित का नियम। दो से विभाजित करने के लिए संख्याओं में सिर्फ हमें ये देखना है कि उस संख्या का इकाई अंक क्या है। अगर इकाई का अंक 0 है, संख्या का 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो संख्याएं सम होती हैं और वो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, जितने भी अंकों का हो, हमें सिर्फ उसका इकाई अंक चेक करना है। और अगर इकाई का अंक उसका 0, 2, 4, 6 या 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, जैसे मैं संख्या लेता हूँ 456। तो इसमें जैसे देखते हैं इसमें, तो इसमें इकाई का अंक हम देख रहे हैं, इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसी तरह से संख्या देखें जैसे 128, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 8 है, अर्थात 2 से विभाजित होगी संख्या ये भी। कोई भी संख्या 4 नंबर की ले लेते हैं यहाँ, इस तरह, इसका इकाई का अंक कितना है, 2, ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। हमें सिर्फ यही देखना है, उस संख्या का सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है। और अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है या 4 है या 6 या 8, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। और संख्या देख लेते हैं जैसे 450, तो ये संख्या भी, यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है, तो हम कह देंगे ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी, वो चाहे कितने भी अंकों का क्यों ना हो, उसका सिर्फ हमें सिर्फ उसका इकाई का अंक चेक करना है। अगर वो 2, 4, 6, 8 या 0 में से जो भी हो, हमें देख लेना, बस इतना ही चेक करना है कि इकाई का अंक क्या है। यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक 4 है, तो हम कह देंगे ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। और इसके यूज़ जब आप सवाल करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो वहाँ पर इसका यूज़ प्रत्येक क्रिया में, जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर सरलीकरण के आता ही है। बड़े नंबर्स को काटना होता है तो वहाँ पर ये चेक करना होता है कि संख्या किससे कट सकती है। तो इसलिए आपको ये नियम याद रहने चाहिए और इन पर एक अच्छा अभ्यास भी करना चाहिए। अधिक से अधिक सवाल करोगे तो आपको इस चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो ये तो हुई बात 2 से विभाजित होने की, कि हम किस संख्या को 2 से विभाजित कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं, अगर संख्या के इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या 8, कोई भी है में से, वो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी। और इसके बाद अगला नियम लेते हैं हम 3 से विभाजितता का। तो पहले देखा हमने 2 से विभाजित होने का नियम। इसके बाद अगले नियम की ओर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 से विभाजित होने का क्या नियम है, कि हम बड़ी संख्या आती है सामने, तो हम कैसे पहचानें कि वो संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो जिस तरह 2 से विभाजित होने का नियम बहुत सिंपल है, कि उसमें तो ये था, इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है,
6 है या 8 है या जो भी है, अगर उस तरह का अंक था तो वो 2 से विभाजित संख्या थी। लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए नियम थोड़ा सा जटिल है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और इसके थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसमें किस तरह संख्या हम पहचाने कि 3 से विभाजित होगी या नहीं। कोई भी नंबर दे दीजिएगा आप हमें, बड़े से बड़ा नंबर भी, तो आप उसको 1 सेकंड में पहचान जाएंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो पहले परिभाषा एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है इसकी कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि संख्या के अंकों का योग है। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित होगी। तो हम इसमें ये देखेंगे कि अगर वो संख्या में कितने भी अंक हैं, उन अंकों का हम योग करेंगे, एक बार उनको जोड़ेंगे और उसका योग देखते हैं। अगर वो उसका योग 3 से पूरी तरह कट जाता है तो हम कह देंगे संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो जिसमें परिभाषा आप देख चुके हैं, और इसमें मैं एक बार फिर आपको समझा दूं कि हमें यहाँ पर जो दी गई संख्या है उसके अंकों का सिर्फ योग करना है, और अगर योग देखना है कि वो 3 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं, क्योंकि हम पूरी संख्या को एक बार भाग करके देखेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हमें सिर्फ उस संख्या के अंकों का योग चेक करना है, और अगर योग उसका 3 का पूरी तरह से विभाजित होता है उस संख्या का, तो हम उसी संख्या को 3 से विभाजित मान के लेंगे, वो पूरी तरह विभाजित होगी 3 से। तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ इसको, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई संख्या लेते हैं, कोई भी, पहले स्टार्ट करते हैं छोटी संख्या से जिसको आप समझ ही पाएँ आसानी से। जैसे संख्या ली 27 संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। अब 27 संख्या तो आप इसे पहाड़े से भी याद कर लेंगे, इसको आप देखना आसान है क्योंकि 2 अंकों की संख्या है और ज़्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है तो वहाँ पर दिक्कत होती है कि कैसे जांच करें कि संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि अगर उस संख्या के इकाई का अंक, अगर दोस्तों अब लेते हैं नेक्स्ट संख्या। अभी तक हमने पढ़े 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम, और अब देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। हम 4 से विभाजित होने का नियम यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि 4 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अपने आप में भाज्य संख्या है, वो स्वयं 2 से भाजित है, इसलिए हम 4 से विभाजित होने का नियम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि 4 से विभाजित होने के लिए कंडीशंस हम देख लेंगे, हम उस संख्या को 2 से विभाजित करके देख लेंगे। अगर वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है 2 बार, तो वो संख्या अपने ऑटोमेटिक 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए हम 4 को छोड़ते हुए हम सीधे चलते हैं 5 पर, क्योंकि हमें जो नियम पढ़ने होते हैं विभाजित होने से संबंधित, वो सिर्फ रूट संख्या से संबंधित नियम पढ़ने होते हैं, जिसमें हम 2 से विभाजित होने का नियम पढ़ चुके हैं, 3 से विभाजित होने का नियम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद चलते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। तो जैसे परिभाषा लिखी है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 या 0, यानी यदि कोई संख्या दी हुई है आपको और हमें ये चेक करना है कि उसके इकाई का अंक 0 है या 5 है। अगर किसी दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हमें और उस संख्या को भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो संख्या 5 से कटेगी या नहीं, बस हम ये देखेंगे कि उस संख्या के इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप जिसके अंत में क्या हो, या तो 5 हो, जैसे 525, तो इस संख्या के इकाई का अंक देखें तो कितना 5, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं 250, इसके इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 0, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें सिर्फ यही देखना है कि उसके इकाई का अंक क्या है, 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 के अलावा कुछ और है इकाई का अंक, जैसे 1 है, 3 है, कुछ और है यहाँ पर, तो वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। केवल इसमें हमें यही चेक करना है कि उसके इकाई का अंक 0 या 5 ही होना चाहिए। अगर 0 या 5 के अलावा कुछ और है तो वह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। आप चाहें जितनी भी बड़ी संख्या, कितने भी बड़े अंकों की संख्या ले सकते हैं, बस हमें उसमें यही देखना है कि उसके इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर कोई संख्या ये लेते हैं यहाँ पर, इसको देखें तो यहाँ देखें तो जो इकाई का अंक है वो क्या 4 है, तो ये संख्या हम बोल देंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित
ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। अर्थात वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 0। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमने पढ़े थे 2 से विभाजित होने का नियम, उसके बाद पढ़ा था 3 से विभाजित होने का नियम, उसके बाद हमने पढ़ा था 5 से विभाजित होने का नियम। और अब इसके बाद देखते हैं, सीधा हम चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे जटिल जिसको बोलते हैं समझ आता है। अक्सर बच्चों को ये नियम समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जटिलता रहती है। 11 से विभाजित होने का जो नियम है, उसको अगर आप एक साथ हमारे साथ ध्यान से देखेंगे तो आप एक बार में समझ सकते हैं। और अगर आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर जाएंगे तो आप इस नियम को ठीक से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी जटिलता रहती है हमेशा। ये नियम समझना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो हम इस नियम को आसानी से अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हम कोई संख्या लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं सीधे सीधा। जैसे मैंने कोई संख्या लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं छोटी संख्या से। जैसे संख्या ली 121, हमने संख्या ले ली यहाँ पे। तो इसमें हमें ये देखना है, हमें जो करना है सबसे पहले एकांतर क्रम में इसके अंकों का योग करना है। एकांतर क्रम में, एकांतर का मतलब एक छोड़कर एक। जैसे पहले ये इसको लेंगे, ये छोड़ देंगे और इसको लेंगे, इसके बाद जो होता है तो उसको। तो एकांतर क्रम में योग करना है उसका पहले, सबसे पहले तो मैं इसका और इसका एक साथ योग करता हूँ। तो इनका योग एकांतर क्रम में योग करने पर, पहले एकांतर क्रम में हम योग कर लेंगे इनका। एकांतर क्रम में योग, तो यहाँ देखें तो यहाँ 1 है और उसके बाद 1 छोड़ने के बाद फिर 1, इसको मैं जोड़ लेता हूँ एक बार। 1 + 1 ये 2 हो जाता है। और फिर यहाँ तो कोई अंक है नहीं, इसके बाद जो अंक आता है उसको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, इसके बाद कोई नहीं, फिर 2। तो दूसरा जो आएगा इसके इसी क्रम में, वो भी एकांतर क्रम में दूसरा योग, वो भी क्या आ रहा, 2। तो इसमें हमें ये देखना है कि जब हम इनको आपस में घटाते हैं, जब दोनों एकांतर क्रम में किए गए योग को घटाया जाता है आपस में, उसके बाद ये देखना कि उनका अंतर आता क्या है। अगर वो अंतर 0 या 11 के किसी पहाड़े 11 के पहाड़े वाला कोई भी नंबर आता है, जैसे 11 है या 22 है या 33 आता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अब एकांतर क्रम में इनको जोड़ लिया गया पहले, तो इसको जोड़ा इसके साथ तो 2, और ये सिंगल ही है चूँकि यहाँ पर, तो ये भी 2 है। अब मैं इनका अंतर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो एकांतर क्रम में हमने जोड़ा है, इनका अंतर देख लेते हैं। तो ये 2 - 2 = 0, तो ये अंतर यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर देखना चाहें तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसको जस्ट चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं बस। तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित है। हम इस तरह के और एग्जाम्पल देखते हैं आपको। इसमें चूँकि हमने 3 अंकों की संख्या ली है, इससे बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं 13 × 31। अब संख्या इसको देखते हैं और इस संख्या में वही नियम अप्लाई करते हैं जो हमने ऊपर लगाया था, कि हम एकांतर क्रम में अंकों का योग करेंगे। एकांतर क्रम में अंकों का योग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक सबसे पहले इसे लेंगे, इसके बाद फिर इसे छोड़ने के बाद इसको छोड़ देंगे, और इसे छोड़ने के बाद सीधा चलेंगे इस पर, इनको एक साथ जोड़ेंगे दोनों को, और इसी तरह से इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ये होगा एकांतर योग। तो जब एकांतर क्रम में इनका योग कर लेते हैं, एकांतर क्रम में योग कर लेते हैं इनका, एकांतर क्रम में योग करने पर इसको और इसको एक साथ जोड़ा, तो 1 + 3 = 4। इसके बाद इसको एक साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 3 + 1 = 4। अब फिर वही करना है। इसके बाद अंतर देखना है। हमने इनको एकांतर में जोड़ लिया, इसके बाद हम इनका अंतर चेक करते हैं। तो अंतर यहाँ देखें, 4 - 4 और ये फिर से 0। तो इस तरह ये संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमें समझने के लिए सिर्फ यही
चेक करना है, कोई संख्या दी गई होगी तो उसमें हमको अंकों का योग करना है एकांतर क्रम में, और योग करने के बाद उन जो योग आया है उनको आपस में घटा के देखना है। अगर अंतर 0 है या 11 है या 22 है या 33, इस तरह से कुछ उनका अंतर आ रहा है तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 11 पूरी तरह से 11 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या है ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के साथ। अभी हमने पहले 3 अंकों को चेक किया, उसके बाद 4 अंकों की संख्या देखी। अब यही नियम 5 अंकों की संख्या पर अप्लाई करते हैं। तो ये हमने 5 अंकों की संख्या ली है 31,856। इसमें हमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, हम फिर से वही नियम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एकांतर क्रम में इनका योग करते हैं एकांतर क्रम में। तो एकांतर क्रम में योग करने पर देखते हैं, और एकांतर क्रम में योग करने के बाद एकांतर क्रम में योग तो देखते हैं क्या 3, इसके बाद फिर 8 और इसके बाद 6। इसे ये हो गया इनका एकांतर क्रम का योग 3, 8 और ये +6। तो हम देख रहे हैं कितना योग कितना आता है इनका 17। अब इनका करते हैं एकांतर क्रम में योग, 1 के बाद 8 छोड़ते हुए 5। तो इनका योग कर लेते हैं यहाँ 1 + 5, 1 + 5 और ये योग होता है यहाँ पर 6। यानी हमने एकांतर क्रम में योग किया इनका। पहले इसका योग किया 3 के बाद 8 यानी 1 छोड़ते हुए, फिर 8 के बाद 6 5 छोड़ते हुए, इसका योग आता है 17 यहाँ पर। फिर इसके बाद 2 जो बच गए अंक एकांतर क्रम में उनका योग करते हैं। फिर जैसे 1 के बाद 8 छोड़ते हुए 5 का और आगे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर योग आता है 6। अब फिर वही इनका अंतर करना है हमको। इसके बाद जो योग हमने किया है एकांतर क्रम में उसका अंतर कर लेते हैं, और अंतर देखें तो 17 - 6 यानी 11। तो अब नियम वही है कि एकांतर क्रम में योग करने के बाद जब इनका अंतर करते हैं वो 0 आए या 11 आए या 11 के पहाड़े वाला कुछ भी अंक आता है, जैसे 22 या 33, जो भी 11 के पहाड़े वाला अंक आता है तो हम उस संख्या को 11 से विभाजित कह देंगे। क्योंकि यहाँ इनका एकांतर क्रम में योग के बाद जब हमने अंतर किया एकांतर क्रम का, तो अंतर करने के बाद ये 11 आता है यहाँ। तो हम जो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।